Now we will study about the second type of resource, that is human made resource. Page number 4 of your textbook. Human made resource. Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. हमने नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स में पढ़ा था कि ये जितने भी टाइप्स है वो नेचुरली अवेलेबल है। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स तब बोला जाता है जब वो ऑब्जेक्ट और वो सब्सटेंस डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता है, यानी उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज करना पड़ता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को या कोई सब्सटेंस को मॉडिफाइड करते हैं तब वो रिसोर्स को बोला जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। आयरन ओर was not a resource until people learned to extract iron from it. आयरन ओर ये रिसोर्स अर्थ में अवेलेबल था, पर ये रिसोर्स, ये ऑब्जेक्ट तब तक रिसोर्स नहीं बोला गया जब तक पीपल को पता चला कि आयरन ओर यूटिलाइज हो सकता है, वो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज एंड व्हीकल्स which are known as human made resource. ये जो आयरन एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको जब दूसरी चीज़ों में यूज़ किया जाता है तब उस रिसोर्स को बोला जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, और वो तभी पॉसिबल होता है टेक्नोलॉजी से। मैंने पहले भी नेचुरल रिसोर्स जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तभी भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिसोर्स होते हैं उसके दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी फैक्टर है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के हेल्प से ह्यूमन बीइंग वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस को, रिसोर्स को मॉडिफाइड करके उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। नाउ द थर्ड वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स। फ्रॉम दिस वर्ड human resource, human, it means we human being are also resources. हमें भी resources बोला जाता है। People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and technology. People जो होते हैं ये जो naturally available resources है उसकी best utilize कर सकते हैं। कैसे? उनकी skill से, उनके नॉलेज से और उनकी टेक्नोलॉजी से। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को भी रिसोर्स बोला जाता है। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग इज अ स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब इस ह्यूमन रिसोर्स को बेस्ट यानी कि स्पेशल बनाया जाता है उनके एजुकेशन से, उनके हेल्थ से, यानी कि ये रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाया जाता है। चैप्टर जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको दूसरे दो टर्म बताए थे कि रिसोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस को मैं रिसोर्स कब कहूँगी जब उसकी यूटिलिटी होती है और वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, उसको रिसोर्स कब बोला जाएगा जब उसकी वैल्यूएबल होगी। वैल्यू कैसे होगी? उसके एजुकेशन से, उसके हेल्थ से। Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब ये जो people है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सब हमने इन्वेस्ट किया है, उसके साथ वो people की स्किल को इम्प्रूव करे, क्वालिटी को इम्प्रूव करे, तब जाके वो ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करेंगे। और जब ये होता है कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग पे स्किल्स ऐड किया जाता है तब उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन आपको आपके पेज में लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है। ह्यूमन रिसोर्स refers to the number, that is quantity, and abilities, that is how that human being is mental, physical of that people. अगर वो ह्यूमन रिसोर्स पे मैं एजुकेशन करती हूँ पर वो हेल्दी नहीं रहता है, यानी कि उस पर कोई स्किल, कोई नॉलेज ऐड नहीं होगा, तो दैट ह्यूमन बीइंग इज नॉट नोन एज रिसोर्स, क्योंकि वो कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्स क्रिएट करने में हमें हेल्प आउट नहीं दे पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन रिसोर्स को वैसी क्वांटिटी बोलते हैं जिसकी एबिलिटीज़ यानी मेंटल और फिजिकल दोनों बेस्ट होती है।
So here we finished all the three types of resources. हमने तीनों टाइप्स देख लिए, नेचुरल रिसोर्स जिसके हमने अलग दूसरे 4 क्लासिफिकेशन दिए, ह्यूमन मेड रिसोर्स भी बताया कि ह्यूमन बीइंग के मदद से जो नेचुरल रिसोर्सेज में मॉडिफिकेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन बीइंग भी खुद एक स्पेशल रिसोर्स है। Now this resource, as we know that resource is available, nature has given us, bestowed, so it is very necessary that we conserve this resource. इस resource को हमें conserve करके रखना है। Conservation of resource यानी कि वो resource को हमें बचा के रखना है। Now what is the reason to conserve this resource? इस resource को इसलिए हमें conserve करके रखना है क्योंकि जो future generation हो उसको भी ये रिसोर्स की यूटिलिटी मिले। पेज नंबर 5 जिसमें टॉपिक दिया गया है आपको कंजर्विंग रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स कंजर्वेशन? इन कॉमन नोशन कंजर्वेशन यानी कि टू कंजर्व यानी कि प्रिजर्व, बचाना। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मुझे जब पता हो कि कोई भी रिसोर्स की स्टॉक लिमिटेड है और उसको रिन्यू होने में और दूसरे थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे तो हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। अब कंजर्व के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, या तो हमें उसको केयरफुली यूटिलाइज करना चाहिए या दूसरा मुझे उसका अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स and also conserve them for future is called sustainable development. Sustainable development यानी कि ये जितने भी natural resources हैं उसको हमें properly use करना चाहिए और साथ में conserve करना चाहिए जिससे future generation के लिए वो बच के रहे। उसको हम बोलते हैं sustainable development। ये sustainable development की definition आपको आपके यही पेज नंबर 5 में राइट हैंड साइड पे दिया है ग्लॉसरी में। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट, यानी एट प्रेजेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट हो रही है वो तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो ऑफ प्रेजेंट, बट इस तरह से हमें उसे यूटिलाइज करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच के रहे। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व दिस रिसोर्सेज। सबसे पहले each person can contribute by reducing consumption. हमें उसे केयरलेसली नहीं यूज़ करना है। रिसाइकलिंग, जो रिसोर्स हमें लगेगी वो रिसाइकल होता है, रीयूज होता है, तो हमें वो ऑप्शन यूज़ करना है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर इज सम प्रिंसिपल्स ऑफ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हमें वो रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। पेज नंबर 6 में आपको यहाँ पे छोटे से कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड पे प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जो भी नेचर ने हमें दिया है वो सारे फॉर्म ऑफ लाइफ को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए और केयर करना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, वी शुड टेक केयर कि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो। कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो भी डाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें वो मिनिमम उसको डिस्ट्रॉय होते हुए बचाना है। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की तरफ जो हमारा एटीट्यूड है, हम इतना सारा हमारे एनवायरनमेंट में इंटरफियरेंस कर रहे हैं क्योंकि जिसकी वजह से इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो गया। सो वी हैव टू चेंज आवर पर्सनल एटीट्यूड टूवर्ड्स इट। अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, हर एक कम्युनिटी को अनेबल यानी हर एक कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट का वो ध्यान रखें। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides.
नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया है, नेचर ने जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिया है, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको मेंटेन करें और प्रिजर्व करें। तो उसके साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी है। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व। हमें जो भी डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे उसको कंजर्व करना है। नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को डैमेज नहीं करना है। ये कुछ प्रिंसिपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। So we have studied in this chapter resources. There are 3 types of resources: natural resource, human made resource and human resource. In natural resource we again studied the 4 part. This portion is very important. In level of development, actual, potential, in level of origin, abiotic, biotic, in level of stock, renewable and non-renewable, and in level of distribution, ubiquitous and localized. Apart from this, we studied other 2. What are human made resources? यानी those resources जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पीपल के हेल्प से, स्किल से, नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड किया जाता है, तब वो रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो रिसोर्स। एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी शुड कंजर्व रिसोर्स, उसमें 2 डेफिनेशन है, resource conservation or sustainable development. And the last topic is some principles of sustainable development. Over here we finish the chapter number 1 of your geography, that is resource.